हे एवरीवन, हम अपना एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स चैप्टर स्टडी कर रहे हैं जिसमें हमने थ्योरी ऑलमोस्ट कवर सब कर लिया है। अब सिर्फ हम प्रॉब्लम्स देख रहे हैं। इस लेक्चर में हम अपना प्रॉब्लम्स का सेशन फिर से रिज्यूम करते हैं। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा कि हमारे हमारे पास दो प्रॉब्लम्स है। आइए पहले पहली वाली को सॉल्व करते हैं। देखिए पहले को सॉल्व कैसे करें। देखो 25 जो है ना, वो हम सबको पता है 5 का स्क्वायर है। अब ऐसा मैं क्यों कर रहा, क्योंकि देखो यहाँ पर 2 लिखा है ना, ये 2 कैंसिल होने के लिए ज़रूरी यहाँ पर कोई स्क्वायर होना चाहिए ताकि मैं उस 2 को इस 2 के साथ कैंसिल कर सकूँ। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको 25 5 का स्क्वायर है, ठीक है, लिखा 5 स्क्वायर और बाहर तुम्हारा पावर 3/2 है इंटू। अब यहाँ पर 243 है। अब यहाँ पर मैं नहीं बोलूँगा 243 किसका स्क्वायर है, क्योंकि वो किसी का स्क्वायर नहीं है। यहाँ पर क्या लिखा है 5, तो मुझे कुछ ऐसा यहाँ पर लिखना है जो फिफ्थ पावर हो। अगर 243 किसी का फिफ्थ पावर है ना, तो वो 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा। और हम जानते हैं 243 3 का फिफ्थ पावर है, 3 रेज पावर 5 होता है ना, दैट इज इक्वल टू 243। ब्रैकेट में तुम्हारा 3/5 लगा दिया। अब देखो 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। लेकिन मैं यहाँ पर 4 स्क्वायर नहीं लिखूंगा, लिख सकता हूँ लेकिन देखो मुझे यहाँ पर कोई फोर्थ पावर चाहिए, तभी तभी मैं यहाँ 4 और 4 कैंसिल कर सकूँ। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, 2 रेज पावर 4 और बाहर तुम्हारा पावर क्या है, 5/4 मल्टीप्लाइड बाई। अब यहाँ ये नहीं पूछूंगा 8 किसका स्क्वायर है, 8 किसका फोर्थ पावर है, मैं बोलूंगा 8 किसका क्यूब है, क्योंकि ताकि वो क्यूब और ये 3 कैंसिल हो सके। तो 8 2 का क्यूब है, 2 क्यूब इज इक्वल टू 8 और बाहर तुम्हारा 4/3 पावर है। ठीक है, अब देखो, अब मैं इन दोनों पावर को मल्टीप्लाई करवा सकता हूँ ना। हाँ, तो उसमें 2 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 5 क्यूब इंटू। यहाँ पर देखो ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है ना, ये लॉ, ए रेज पावर पी रेज पावर 1/q किसके बराबर होता है, ए रेज पावर पी इंटू टी/क्यू। वही मैं यहाँ कर रहा हूँ, मैं एक स्टेप थोड़ा वो खा रहा हूँ, ऐसे कह सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर 5 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 रेज पावर क्यूब आएगा बाई। यहाँ पर 4 4 कट हो जाएगा, 2 रेज पावर 5 आएगा मल्टीप्लाइड बाई। और यहाँ पर 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 रेज पावर 4 16, 2 रेज पावर 4। 5 क्यूब कितना होता है 125, और 125 इंटू 27 वो कितना होता है 3375। 2 रेज पावर 5 कितना होता है 32, 32 इंटू 2 रेज पावर 460 होता है, और वो होता है 32। या ऐसे भी हम कर सकते हैं, यहाँ पर बेसिस सेम है ना, तो पावर्स क्या किए ऐड कर दिए, तो क्या आएगा, पावर सेम है ना, सॉरी बेसिस सेम है ना, पावर्स ऐड कर दिए क्योंकि बेसिस प्रोडक्ट में 2 रेज पावर 9 आएगा ना। हाँ, ये किसके बराबर होता है 2 रेज पावर 9, 5/2। तो ये पहले पार्ट का आंसर है, पहला पार्ट का आंसर ये है। यहाँ हमने स्टार्ट किया था इसका आंसर, तो पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट क्या, देखो मैं बोर्ड को रब कर रहा हूँ, कॉपी कर सकते हो। तो दूसरा पार्ट थोड़ा सा अच्छा पार्ट है, वो सॉल्व करते हैं। आई होप तुमको ये वाला प्रॉब्लम समझ आ गया होगा। हमने एकदम कुछ भी स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया इसको, और कोई भी रटिफिकेशन नहीं किया, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग सॉल्व किया। ये वाला पार्ट क्या करें, क्या करेंगे इसमें, बहुत सिंपल है। ये हमने किया ना, ये वाला पार्ट कैसे करें। हम क्या करते हैं ना, देखो 16 है, यहाँ पर 2 है, ये सब 2 की पावर्स है ना, तो मैं इनके 2 को पावर्स में लिख देता हूँ। 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मुझे बोलो आप, 2 रेज पावर 4 लिख सकते हो ना, मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर क्या है 2 रेज पावर n+1 माइनस 4 को क्या लिख सकता हूँ 2 रेज पावर 2। उसके बाद 16 को क्या लिख सकता हूँ 2 रेज पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज पावर n+2 अपना ही ये। अब देखो यहाँ पर क्या करूँगा मैं, यहाँ पर बिकॉज बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड कर दिए। यहाँ पर पावर क्या 1 है ना, तो क्या आएगा 2 रेज पावर n+3। अब देखो मैं चाहता तो पहले स्टेप में ही कर देता बेसिस ऐड, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप में दिखा रहा हूँ क्योंकि हम अभी बिकॉज इंटरमीडिएट स्टेज में है, सॉरी बिगिनिंग स्टेज में है, तो मैं आपको लॉस को यूज़ करना कैसे करूँ वो सिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पर बेसिस सेम है, पावर्स ऐड कर दो, क्या आएगा 2 रेज पावर n+1+4 आएगा ना, ये पावर ये पर ऐड होगा ना, कितना आएगा n+5 आएगा ना। माइनस यहाँ पर बेसिस सेम है, पावर्स ऐड कर दो 2 रेज पावर n+2।
और नीचे क्या आएगा, यहाँ पर बेस से सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, क्या आएगा 2 रेस्ट पावर n प्लस 6 माइनस, अब यहाँ पर क्या आएगा n प्लस 3 आएगा ना। अभी क्या करें, हम्म अभी हम क्या करेंगे, देखो अब हम क्या करते हैं, अब कुछ कॉमन निकालना पड़ेगा तुमको, बहुत सिंपल है ना, और क्या कर सकते हो, हम क्या करते हैं ना, अगर तुम गौर से देखो ना, इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, बस इस वाले में 2 मल्टीप्लाई किया गया है एक्स्ट्रा इसके साथ, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई 2 से करूँ तो मुझे ये मिलेगा ना, बिल्कुल। और इसको देखो, इसको मैं अगर मल्टीप्लाई 2 से करूँगा मुझे ये मिलेगा ना, तो ये नीचे वाला है ना, बस तुमने इसको 2 से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया है, वही 2 मैं कॉमन निकालूंगा। समझ आया तुमको, समझ आ गया होगा, बहुत सिंपल है। कि इस वाले को तुम 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या ये मिलेगा ना, हाँ। और इस वाले को तुम 2 से मल्टीप्लाई करो, इस वाले को 2 से मल्टीप्लाई करो, ये मिलेगा ना। डिनोमिनेटर को एक्स्ट्रा 2 से मल्टीप्लाई किया है तो वो निकाल दो, वो निकाल दो इससे, बहुत अच्छी बात नहीं है, दोनों को बराबर करते तो ये ऊपर वाला ऐसा रहेगा, माइनस n+2 बाई 2 को बाहर निकाला, सॉरी, अब क्या बचेगा यहाँ पर 2 रेज पावर n+5 बराबर है माइनस 2 रेज पावर n+2। अब देखा ये सेम है ना, अगर मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करवाया और डिवाइड करवाया तो ये कट हो जाएगा ना, आंसर क्या बचेगा 1/2। ये इस क्वेश्चन का आंसर रहा, इसका आंसर क्या निकला मेरे पास 1/2 आंसर इसका। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे लिखी हुई है, बस सॉल्व करना है, चलो। अब देखो, अभी क्या करें, इससे पहले तो हमारे पास बेस इंटीजर था, अब तो बेस भी रैशनल आ गया, क्या करें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मेरे को फोर्थ पावर में लिखना है, लिख पाया ना, ताकि मैं 4 कैंसिल कर सकूं। 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 81 किसका स्क्वायर है, किसी का स्क्वायर नहीं है, लेकिन 81 3 रेज पावर 4 के बराबर है, अपॉन 16 किसका स्क्वायर है 4 का, लेकिन मेरे को लिखना है फोर्थ पावर 2 रेज पावर 4 -3/4 इंटू, उसके बाद 25 किसका स्क्वायर है 5 स्क्वायर है, अपॉन 9 किसका स्क्वायर है 3 स्क्वायर, और ये तुम्हारा अपना पावर -3/2 ऐसे ही लिखा। डिवाइड में क्या होगा, इधर कुछ करना है क्या, नहीं करना है कुछ, क्योंकि देखो यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ मुझे पता है आपको, ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है ना, ए रेस्ट पावर -1 वो क्या होता है 1/a, तो अगर ए रेस्ट पावर माइनस वो बराबर होगा ना 1/a³, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, ऐसे लिख सकता हूँ ना 1/5 ठीक है, ये लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ, लिखा है ऐसे। अभी क्या करूँ, अब यहाँ पर कौन सा लॉ यूज़ करेंगे हम, देखो ये लूज ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, ए रेस पर एन बाई बी रेस पर एन, ये बराबर होता है ना a/b रेस पर एन, लेकिन b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, पढ़ा हुआ है ना, हाँ ऑलरेडी पढ़ा हुआ है हमने, इसी लॉ को यूज़ यहाँ करूँगा मैं, और यहाँ पर हम देखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं 3/2 रे 4 ऊपर से -3/4 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ भी वही लॉ यूज़ करूँगा 5/3, ये 2, और बाहर तुम्हारे पास और एक पावर है ना -3/2, और यहाँ पर क्या कर सकता हूँ मैं, डिवाइड लिखा तुमने, इसको मैं लिख सकता हूँ ना, ऊपर देखो इसका आंसर क्या होगा 5³/2³, फिर 2³ को ऊपर लिख सकता हूँ ना, वही कर रहा हूँ मैं यहाँ पर 2³/5³, ठीक है। अभी क्या करें, यहाँ 4 कट कर दो, एक मिनट, 4 कैंसिल, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएगा ना यहाँ पर, तो 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 3/2 रेज्ड पावर -3,
मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पर ये टू टू कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 5/3 रेज़्ड पावर -3। तो यहाँ पर क्या आएगा, अब देखो ये डिवाइड में ना, इसको डिवाइड में 2³/5³ ऊपर चला जाएगा ना 5³। अरे इसको डिवाइड है ना, ऐसे लिख सकते हो ना 2³/5³, तो ये ऊपर चला जाएगा ना 5³। हाँ, ये बहुत बेसिक मैथमेटिक्स है यार। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, अरे यार तुमको समझ, रुको रुको ऐसे लिखते, तुम्हें तुम्हें समझ थोड़ी ना आएगा। बेबी स्टेप्स ना, बेबी स्टेप्स। अब यहाँ पर मुझे यहाँ पर क्या आएगा, 1/3/2 का क्यूब आएगा ना, वो क्या बराबर होगा, 2³ अपॉन, वो आएगा ना 2³/3³। वही आएगा बराबर 2/3, सॉरी 2/3 का क्यूब आएगा। इसी तरह यहाँ पर क्या आएगा फिर 3³/5³ और ये ऊपर चला जाएगा 5³/2³। चलो आगे। अब आंसर आंसर में क्या आएगा मुझे बोलो, क्या आएगा 2³/3³ इंटू 3³/5³ इंटू 5³/2³। अब ये 2³ इसको खा जाएगा, ये 5³ ये इसको खा जाएगा और ये इसको खा जाएगा। आंसर में क्या हो जाएगा 1। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, जो हमने सॉल्व किया 1 आंसर इसका। बहुत ही प्यारा सवाल था ना, हमने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया इसको। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है ना, देखो हमारे पास एक्स वाई और जेड आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, शो दैट इस वाले एक्सप्रेशन को मुझे 1 के बराबर दिखाना है और एक्स वाई जेड पॉजिटिव है। अब ऐसा क्यों इसने बोला, क्योंकि क्योंकि हमारे पास ये स्क्वायर रूट है ना, तो यहाँ पर कोई नेगेटिव नहीं आ सकता। हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना ये, कि अगर स्क्वायर रूट के पास, अगर तुम्हारे पास स्क्वायर रूट है तो अंदर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि उसका कोई रियल वैल्यू नहीं आंसर होता है। अगर यहाँ पर क्यूब होगा ना तो यहाँ पर नेगेटिव चल जाएगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर यहाँ पर स्क्वायर है, क्योंकि हम स्क्वायर को लिखते नहीं है ना, तो उस केस में यहाँ पर नेगेटिव पावर नहीं होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर एक्स वाई जेड को पॉजिटिव रियल नंबर बोला है। इसे सॉल्व कैसे करके, बहुत सिंपल है। देखो सोल्यूशन, एक्स रेज पावर -1 बहुत बार पढ़े हुआ है, 1/x के बराबर होता है इंटू वाई। फिर वाई रेज पावर -1 1/y मल्टीप्लाइड, और जेड यहाँ पर जेड रेज पावर -1 क्या होता है बराबर 1/z इंटू एक्स। मुझे इसको प्रूव करना है 1 के बराबर है। उसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ना y/x को, बहुत सिंपल है। फिर z/y लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे x/z। अभी क्या करें, बहुत सिंपल है, अभी रूट को हटाओ ना, रूट को हटाओ, क्या आएगा इसको y/x 1/2। और ये पढ़ा हुआ है ना हमने, अगर तुम्हें अंडर रूट ऑफ, सॉरी ये nth रूट ऑफ a किसके बराबर होता है, ये a रेज्ड पावर 1/n, वो यहाँ पे लिखा मैंने। इसी तरह z/y 1/2 इंटू मल्टीप्लाई। अभी क्या करें, अभी सर अभी मल्टीप्लाई करते हैं ना पावर्स को, ये लॉ पढ़ा, ये लॉ हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना, a/b का nth पावर बराबर होता है a/n/b/n, लेकिन b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, वही करूँगा यहाँ पर y रेज पावर 1/2 बाई x रेज पावर 1/2, फिर z पावर 1/2 y रेज पावर 1/2 x रेज पावर 1/2 z रेज पावर 1/2। अब देखो, अभी ये y इसको y खा जाएगा ना, ये z को खा जाएगा, इसको खा जाएगा, आंसर क्या बचेगा 1। आंसर इज 1। हाउ, क्योंकि देखो ये y इसको खा जाएगा, कैंसिल होगा ना, ऊपर नीचे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, मतलब डिवाइड कर दिया y रेज पर 1/2 से, तो खा जाएगा ना दोनों साइड, इसको खा जाएगा, खा जाएगा। आंसर में बचा क्या 1, 0 नहीं, 0 कैसे बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, ये वाला प्रॉब्लम भी हो गया।
चलो अभी हमारे पास दो लास्ट क्वेश्चन है, उसके दो पार्ट्स है, वो सॉल्व करते हैं जल्दी से। इसको सॉल्व कैसे करें, बहुत सिंपल है। चलो सोल्यूशन, सबसे पहले क्या करूंगा ना, मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना मैं इसको, बिल्कुल। एक्स रेज पावर ए बी माइनस ए सी अपॉन एक्स रेज पावर बी ए माइनस बी सी। ठीक है, फिर डिवाइड को ऐसे रख दिया, यहाँ पर लॉ को यूज करूंगा ना, मल्टीप्लाई कर सकता हूँ पावर को, क्या आएगा, एक्स रेज पावर बी सी अपॉन एक्स रेज पावर ए सी। इसको मुझे प्रूव करना है 1 के बराबर है। कैसे करूँ, बहुत सिंपल है। पहले इस डिवाइड से हटता हूँ ना, देखो अरे यार, अगर तुम्हारे पास ए डिवाइडेड बाई बी है, ये बराबर होता है ना ए अपॉन बी, लेकिन ऐसा भी लिख सकते हो ना, ए इंटू 1 अपॉन बी, वही आएगा ना, वही यहाँ मैंने किया। अभी डिवाइड है ना, ये क्या आ जाएगा, देखो एक तरीका तो क्या ना, देखो एक्स रेज पावर ए बी माइनस ए सी बाई एक्स रेज पावर बी ए माइनस बी सी, फिर अपॉन पूरा आएगा। तुमने ये टर्म लिख दी, लेकिन दोबारा फिर ये ऊपर चला जाएगा ना, तो ये बराबर हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई आ जाएगा, एक्स रेज पावर ए सी अपॉन एक्स रेज क्या आएगा, बी सी। ठीक है, बहुत सिंपल है। उसके बाद क्या करूँ, इन दोनों की बेसिस सेम है, तो पावर्स ऐड कर दूंगा ना, तो क्या बचेगा, एक्स रेज पावर ए बी माइनस ए सी प्लस ए सी अपॉन एक्स रेज पावर बी ए माइनस बी सी प्लस बी सी। अभी क्या आएगा इसके बाद, एक्स रेज पावर ए भी आएगा, क्योंकि ये कट हो जाएगा ना, अपॉन एक्स रेज पावर किसके बराबर होता है, 1 के बराबर आएगा ना। अरे ए बी इज इक्वल टू बी है ना, 2 इंटू 3 कितना होता है 6, 3 इंटू 2 कितना होता है 6, क्योंकि कॉम्यूटेटिव लॉ होता है ना होल्ड, यहाँ पर ए और बी क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है ना, वो ए बी इज इक्वल टू बी है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर 1 के बराबर आएगा, और मुझे वही प्रूव करना था, कि ये वाला एक्सप्रेशन 1 के बराबर है। तो आइए इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और उसका दूसरा पार्ट देखते हैं। चलो चलो सॉल्व करो, कैसे करोगे सॉल्व, बहुत सिंपल है। पहले तो मैं लॉ को यूज़ करूंगा, एक्स रेज पावर 2a प्लस 2b, फिर एक्स रेज पावर 2b प्लस 2c, ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। अरे यार, ऐसे आएगा ना, मल्टीप्लाई किया पावर को, इसी तरह यहाँ पर भी आएगा। पर नीचे क्या है, मल्टीप्लाई कर दो उसको, 4a 4b 4c, बिल्कुल। उसके बाद क्या करूंगा मैं, देखो ऊपर में क्या कर सकता हूँ, ऊपर में लिख सकता हूँ ऐसे, खोलो ना, बहुत सिंपल है यार, 2a प्लस 2b, जो मैंने पहले किया था वही कर रहा हूँ, सिर्फ मैंने अब एक स्टेप बढ़ाया, 2b प्लस 2c इंटू एक्स रेज पावर 2c प्लस 2a, और अपॉन में बेसिस सेम है ना, पावर्स ऐड करो, 4a प्लस 4b प्लस 4c। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बेसिस सेम थे, पावर्स ऐड कर दिया मैंने, ऊपर बेसिस सेम है, ऐड करूंगा पावर्स को, क्या बचेगा, ऐड करो पावर्स को। अब देखो यहाँ पर 2a है, यहाँ पर भी 2a है, तो क्या आएगा 4a, ये वाला हो गया, 2b प्लस 2b क्या आएगा, 4b आएगा ना। सर ये क्या कर रहे हो, पावर्स ऐड कर रहा हूँ, बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड कर दूंगा, ये भी हो गया। अब बचा 2c क्या बचा, प्लस 4c, और नीचे तुम्हारा क्या है, इसका जुड़वा बाई है ना, इसका जुड़वा बाई है ना, है ना, है, तो आंसर में क्या आएगा 1, और यही मुझे प्रूव करना था ना। आई होप तुमको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, तुमने एंजॉय किया होगा, मैंने भी एंजॉय किया है। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और प्रॉब्लम्स देखते हैं, कुछ डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, और अभी इस लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर द लेक्चर।